हेलो डियर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ से हो रहा है। तो कहिएगा सर सोर्स ऑफ एनर्जी से पहले हमको बताइए एनर्जी क्या होता है। सर ये भी तो जानना पड़ेगा ना आप लोग की, सोर्स ऑफ एनर्जी से पहले एनर्जी जानना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या जान रहे हैं कि पहले एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कोई भी वस्तु है उससे कैपेसिटी होता है वर्क करने का। ओके, कोई भी वस्तु है उसका एनर्जी होता है वर्क करने का। जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर एनर्जी है तो हम बोल रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी है तो आप लोग सुन रहे हैं, सुनने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक तरह का कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम, उस हाँ कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। क्या होता है एनर्जी, तो फिजिकल सिस्टम का इस तरह बोल सकते एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर डिफाइन कीजिए तो क्या होगा कि एनर्जी जहां से आ रहा है, जहां से सोर्स मिल रहा है वही सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। इसके दो टाइप से हो सकते हैं, एक कन्वेंशनल, दूसरा क्या नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को आप लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो आपका कन्वेंशनल है उसको नॉन रिन्यूएबल, मतलब कन्वेंशनल मतलब क्या, परंपरागत, मतलब पहले पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। अब बोलेंगे सर परंपरागत क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है। तो देखिए कन्वेंशनल परंपरा इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपका शादी होता है, बोले सर मेरा शादी करवा दीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए आपका शादी हो रहा था, क्या हुआ कि आपकी मम्मी क्या की, शादी आ रहा था तो क्या हुआ कि बिल्ली घूम रहा था, तो बिल्ली को पकड़ के एक रूम में पैक कर दी। और रूम में पैक कर दी तो क्या हुआ कि बिल्ली वहीं रह गया। फिर मम्मी गई बाहर, आपका शादी हो गया, आपका सब चीज़ हो गया खत्म। उसको वापस रूम में आई तो देखी बिल्ली बहुत छटपटा रही है। तो उसको क्या कि रूम में आई, उसको सोची कि कहीं रूम से बाहर कर दी, तो बिल्ली आपकी मम्मी पे हमला कर दी। तो उसमें उस समय क्या की कि आपकी मम्मी उठाई एक कोई डंडा बजा दी, तो उससे क्या हुआ, बिल्ली मर गई। और बिल्ली मर गई तो फिर क्या हुआ, बिल्ली को फेंकने गई। तो आपकी वाइफ जो आई वो देखिए, अरे सासू माँ, सासू माँ जब मेरा शादी हम करके आए हैं तो सासू माँ बिल्ली मार के फेंक रही है। उसी तरह अगर नेक्स्ट टाइम आपका पोता होगा, आपका बेटा होगा, तो उसका आपका वाइफ क्या करेगी, पहले बिल्ली पकड़ के लाया, मारेंगे, उसके बाद वही होता है परंपरागत, मतलब जो आपका पहले से चला जा रहा था। ये परंपरागत बहुत तरह का होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि जो आप पहले से आ रहा था परंपरागत, आप क्या करते हैं, गोईठा का यूज करते हैं। अब देखिए जो आपका हवा है वो आपका परंपरागत भी है लेकिन रिन्यूएबल है। कैसे, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपका परंपरागत है लेकिन रिन्यूएबल है। जैसे हवा, हवा को पहले यूज क्या किया जाता था, तो हवा को एक जगह से दूसरी जगह से क्या करने के लिए, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ढकेलने के लिए। मान लीजिए पानी है, पानी में बहुत सा सामान नाव जैसे बना दी, वहाँ आदमी या कुछ को रख दिया, हवा से ढकेलाता था, उसका यूज कर जाता था पहले। लेकिन अब क्या हो गया, उसी को क्या है आप वाइंड व्हील बना दिए। इस टाइप का कुछ चेंजिंग आया। तो चलिए अब जानते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल आप बोलिए सर अगर नोट्स आप पहले आपको बोर्ड ऑफ भरा रहता था, अभी खाली क्यों है। नोट्स का फिकर नोट जब विशाल सर है, ठीक है, आगे समझिए उसके बाद नोट्स छापिए। ओके, तो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल होता है। उसमें क्या होता है कि ये इस टाइप का होता है जिसका एनर्जी रिन्यूएबल नहीं होता, एक बार खत्म हो गया तो गया, एक बार टाइम गया तो गया, बस वही होता है नॉन रिन्यूएबल। दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी दो प्रकार का आता है कि नहीं, पेंसिल बैटरी, एक चार्जिंग, एक एगो होता है लिको फेको पेंसिल और एगो चार्जिंग। तो क्या होता है वो चार्ज करके यूज कीजिए, और एगो क्या होता है घड़ी में लगा दिए गया तो गया। उसी तरह ये क्या होता है नॉन रिन्यूएबल होता है। और जो आपका रिन्यूएबल होता है वो उसमें क्या होता है वो दोबारा बनेगा। उसके बाद क्या होता है जो नॉन रिन्यूएबल होता है वो लाखों हजारों साल लगता है। और जो आपका रिन्यूएबल होता है जैसे सोलर या सोलर एनर्जी बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सूरज का सनलाइट से, तो सनलाइट क्या है, रात में गए लो, सुबह वापस आ गया, इधर से गया उधर से वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल हो जाएगा। उसके बाद मतलब लाखों साल में बनता है। एक क्या है कि उतना टाइम नहीं लगता है।
नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका नॉन कन्वेंशनल है उसका अमाउंट भी लिमिटेड है, लाखों साल में बनता है, तो समझ रहे हैं लाखों साल में बन रहा है, जितना अमाउंट बहुत मान लो अमाउंट बन गया, लेकिन लाखों साल में बन रहा है तो लाखों साल में खर्चा भी तो हो जाएगा ना, तो उसका लिमिटेड अमाउंट है। लेकिन रिन्यूअल का अमाउंट लिमिटेड नहीं है, बहुत ही अमाउंट में पाया जाता है। उसके बाद क्या बात करें, जो आपका कन्वेंशनल है या नॉन रिन्यूएबल, जैसे उपला गोईठा वगैरह जो आपका आ रहा है लकड़ी से जो जला रहे हैं, भारत सरकार गैस दे रहा था पर ये लकड़ी गायब कर दिया, कोयला जाके 4 बोरा गायब कर ले रहे हैं करोड़पति बनने के शौक में, तो वो क्या है, वो ग्रीन हाउस रिलीज कर रहा है, और जो आपका नॉन रिन्यूएबल है वो आपका ग्रीन हाउस रिलीज नहीं कर रहा है। अगर एग्जाम्पल का बात करें, मतलब रिलीज कर रहा होगा ग्रीन हाउस तो थोड़ा बहुत कम, मतलब नहीं बोल सकते हैं। और जो आपका है कि एग्जाम्पल की बात करें तो लकड़ी की काठी, काठी पे कोयला, कोयला और फिर कोयला को जलाओ पेट्रोल से, तो क्या है आपका लकड़ी कोयला पेट्रोल। और अगर बात करें इसका नॉन कन्वेंशनल के बाद कन्वेंशनल का, नॉन कन्वेंशनल को, तो नॉन कन्वेंशनल का सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है, एक बार सोलर लगा दिए उसी से आप आटा का चक्के चला रहे हैं। उसके बाद वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी मतलब क्या है, वाइंड से चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब बोले खाना खाया करो ना तो उड़ जाएगा, बहुत सारे डायलॉग देते होंगे, तो वो नहीं, उस टाइप का यूज नहीं किया जाता है यहाँ वाइंड एनर्जी का। वाइंड एनर्जी का टरबाइन चलाने में यूज किया जाता है। उसके बाद टिडल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, जो टिडल एनर्जी मतलब कि वो आपका अर्थ और ये मून के बीच में प्रेम होता है, तो उससे आपका क्या होता है, आपका लहर बनता है, ऊपर नीचे होता है, वो सब जो थर्मल आपका धरती है वो गर्म हो जाती है, आपके आपके कारण आप गुस्सा दिलाते हो धरती माँ को, तो धरती गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद क्या कहते हैं, लावा फेंकती है, वो लावा या उस गर्मी का यूज करके आप कोई चीज का यूज करते हैं तो उसे जियोथर्मल कहते हैं। इस सब के बारे में डीपली एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा एक कोई जीवाश्म ईंधन फ्यूजन फ्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। तो मतलब 2 तरह का होता है, एक सीएनजी का यूज करते हैं, सीएनजी जो गाड़ी वाला में यूज करते हैं, चक 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 चक, ट्रेन नहीं, टेम्पो। और दूसरा सीएनसी, सीएनसी का है हम बोल रहे पता नहीं, सीएनजी, सीएनसी और सीएनजी में अंतर है, सीएनसी मशीन है, सीएनजी एक गैस है। दोनों पेट्रोल फुल फॉर्म का अगर बात करें तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, उसमें उसमें क्या क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर बात करें सीएनजी, सीएनजी क्या होता है, मेनली आपका मेथेन होता है, लेकिन एलपीजी आपका होता है वो मिक्सचर होता है, किसका किसका मिक्सचर होता है आपका, प्रोपेन एंड दूसरा ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। पप्पू ने ब्यूटेन से कर लिया शादी, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और कहाँ से पाया जाता है सीएनजी, तो सीएनजी आपका जो ऑयल का फील है, जैसे रसिया से आप लाते हैं क्या ऑयल, तो रसिया से ला रहे हैं, सस्ता में ऑयल मिला, तो उसी तरह ऑयल फील्ड से भारत में बहुत सारा ऑयल फील्ड है जो आपके मुंबई वगैरह में, तो उस तरह ऑयल वेल्स मतलब ऑयल का कुआं से, या बोले पानी का कुआं, तेल भी निकलता है सर, हाँ जी एकदम निकलता है, तो वहां से आता है। और कहाँ से आता है, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो वही बकवास चीज, मतलब लास्ट में जो बच जाता है वो सब बोल सकते हैं आप। उसके बाद क्या होता है, जो आपका सीएनजी है उसको आप जलाइएगा चाहे कुछ कीजिएगा तो ग्रीन हाउस थोड़ा कम इफेक्ट मतलब कम लाएगा, मतलब कि अगर आप एक तरह से आप एलपीजी जला रहे हो और एक सीएनजी जला रहे हो, तो आपका जो सीएनजी में क्या ग्रीन हाउस ज़्यादा होगा, और सीएनजी बोल रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका ग्रीन हाउस प्रदूषण ज़्यादा करेगा, लेकिन आपको सीएनजी प्रदूषण कम करेगा। और क्या होता है, इजी डिस्पेस, मतलब क्या होता है, इधर उधर तुरंत सीएनजी गैस है ना, तो तुरंत इधर से उधर भाग जाएगा, इधर से इधर, इधर से उधर भाग जाएगा। तो मान लो इसमें आग लगाए तो आग जो है वो कम ही टाइम मतलब कम चांस है कि लगने का, लेकिन एलपीजी में क्या है कि जल्दी जल्दी भागता नहीं है, धीरे धीरे भागता है, तो उसमें आग लगने का चांस क्या होता है, ज्यादा। ओके, इग्निशन के काम इसमें कम चांस होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी भाग जाता है, और इसमें धीरे धीरे भागता है, तो क्या होता है, आग लगने का चांस ज्यादा हो जाता है। ओके, अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी आपका यहाँ तक हो गया। अब अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए
फ्रेंड को सेंड नहीं की तो कर दीजिए। एक बात और बता रहे हैं आपको, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पहला टाइप सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्या हो, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जानते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियो जी आई ओ नहीं, जे आई ओ नहीं, जी ई ओ। जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट। मतलब क्या कि पृथ्वी से जो हीट निकल रहा है उसी को क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। मतलब जो पृथ्वी का हीट है उसको अगर हम यूज ले रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी है उसमें कि वर्क कर सके, फिजिकल वर्क कोई वर्क, तो उसको क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी। तो कैसे इसका यूज करते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए होता है क्या कि आपका अर्थ है, अर्थ का अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड में क्या होता है कि पृथ्वी गर्म रहता है तो वहाँ पानी भी रहता है, तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाष्प में, स्टीम बन जाएगा। तो स्टीम है तो अब स्टीम से मॉइस्चराइजर भी होगा, तो उसको क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे मॉइस्चराइजर में, यहाँ पे लाके मॉइस्चराइजर सेपरेटर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे मॉइस्चराइजर को। अब मॉइस्चराइजर को हम सेपरेट कर देंगे, तो मॉइस्चराइजर को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, तो इसके बाद मॉइस्चराइजर सेपरेट होने के बाद हमको क्या चाहिए, स्टीम को एक जगह स्टोर करना चाहिए। तो स्टीम को आगे ले जाएंगे और स्ट्रीम ड्रम में जाके स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर हो गया, बहुत सारा हो गया मेरे पास स्ट्रीम। अब क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो उसको आगे ले जाएंगे, टरबाइन में लेके चल जाएंगे और टरबाइन भाई को बोलेंगे, भाई टरबाइन तू अब क्या कर, तू अब रोटेट कर। रोटेट करेगा तो ये अब क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इससे हम काम करेंगे। अब बोलेगा सर यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये काम करे, घूम रहा है, काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब स्ट्रीमवा के क्या करे, जो इधर से आ रहा है वो ठंडा हो गया, तो अब उसका क्या करे, तो क्या करें बाबू, तेरा काम खत्म। यहाँ भारत है ना, तो जैसे ही उसका काम निकला उसको टाटा बाय बाय। तो क्या कहेगा स्ट्रीम को यहाँ टरबाइन में लाके कि बाबू अब तेरा काम खत्म। तो उसको एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, अंडरग्राउंड में फिर से उसको डाल दिया जाएगा या एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। बस यहाँ से डाल दिया गया। अब देखिए होता है क्या इसमें कि जो आपको हम बात बोले कि क्या होता है आपका कि जो पृथ्वी है उसका कोर क्या बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो गर्म है उसके कारण क्या होगा आपका कि उसके कारण वाटर आपका स्टीम में बदल जाएगा, जिसको ही हम कहेंगे एनर्जी, उसको ही बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। और क्या होता है ये कि इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो पावर जनरेट करने में करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लिमिटेशन भी होता होगा एकदम बेशक। अब देखिए धरती से निकाल रहे हैं उसका, तो धरती से आते 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 क्या होगा कि उसका एफिशिएंसी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो हीट है वो जितना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा थर्मल एफिशिएंसी, तो डिक्रीज टाइम के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर तक ले जाएगी, जितना ज़्यादा टाइम तक तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्रिलिंग करना पड़ेगा आपको, तो ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो क्या होगा उसके कारण, तो आपका पैसा, महंगाई बढ़ेगा, पैसा कॉस्ट बढ़ेगा। चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया सर। और क्या इसका लॉस है, तो लॉस ये भी है, अब आप चाहिएगा अपने घरवा के नीचे निकालने के लिए, तो क्या पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल ये है करना नहीं ना, तो सब जगह ये जियोथर्मल एनर्जी का यूज करना पॉसिबल नहीं है।
अब देखते हैं टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी में तरंग दैर्घ्य का जो तरंग के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसका यूज करते हैं तरंग के कारण। तो क्या होता है उसका कैसे एनर्जी का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में उत्पन्न कैसे होता है। देखिए आपका जो अर्थ है, अर्थ मतलब हमारी माता, मामा जी मतलब मून। अर्थ मून क्या होता है कि आपस में प्यार बढ़ता है, कि भाई बहन का प्यार बढ़ता है। तो जब भाई बहन का प्यार बढ़ता है तो क्या होता है, समुद्र में लहरें आती है, सुनामी आती है। ओके, तो जब प्यार बढ़ा तो जब क्या होगा कि ज़्यादा प्यार बढ़ गया तो क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज करेगा। और जब कम प्यार बढ़ा, भाई बहन में झगड़ा होते रहते, चाय बना के लाते, तो वही है, मोहन जी बोलते होंगे, मामा जी बोलते होंगे, पृथ्वी बहन हमको लिए चाय बना कर दे दे, गुस्सा होती होगी तो प्यार घट गया। और जब उधर से गिफ्ट देते होंगे मोहन मामा तो प्यार बढ़ जाता होगा। तो उसी तरह जब प्यार बढ़ता है तो क्या होता है कि सी लेवल बढ़ जाता है, सी लेवल का जो तरंग है वो इंक्रीज हो जाता है। जब प्यार घटता तो तरंग घट जाता है, इस टाइप का होता है। तो होता है क्या कि दोनों को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसी किसी भी अर्थ एंड मून के बीच के कारण क्या होता है, हमारे पास टिडल उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम लोग का हाई टिडल उत्पन्न होता है वाटर लेवल इंक्रीज करता है, और जब लो उत्पन्न होता है तो वाटर लेवल डिक्रीज करता है। ओके, और इस चेंज के एनर्जी मतलब वाटर लेवल की इस चेंज ऑफ एनर्जी मतलब लेवल में एनर्जी लेवल जो चेंज होता है इसका यूज जो हम करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, इसी को बोलते हैं टिडल एनर्जी जनरेशन। ओके, अब जैसे मान लीजिए इसका अगर बात करें कैसे होता है तो एक तरह से बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जैसा ये काम करता है। आप बोलिएगा सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, हमको क्या पता, नया वर्ड पहले ला दे रहे थे, कितना अच्छा आराम से जान रहे थे। पृथ्वी भाई बहन के बीच प्यार होता, झगड़ा होता तो उसके कारण ऊपर नीचे होता था, क्या है इसको ला देंगे मतलब का। तो देखिए लाया थोड़ा सा कुछ ना कुछ रीजन होगा ही होगा लाने का। तो देखिए होता क्या है कि जब आपका प्यार भाई बहन के बीच बढ़ा तो सी लेवल हाई यहाँ तक आ गया। जब सी लेवल हाई हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ से वाटर जाने लगा जाने लगा जाने लगा, और यहाँ रास्ता में आपका जनरेटर है। तो जनरेटर है इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, तो टरबाइन लेवल सी लेवल है ऊपर हो गया तो पानी ऊपर तक आ गया, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा तो टरबाइन को क्या करे भाई, हम जा रहे हैं घूम, ये ऐसे घूमेगा गोले गोले, क्या होगा वो घूमेगा, टरबाइन क्या होगा घूमेगा, और घूमेगा उससे क्या होगा, उससे हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ से हम यूज कर लेंगे। तो ये डैम है हम लोग का, डैम ऑफ माइथन, डैम ऑफ पानी, कोई डैम आप बना दीजिए, आई डोंट केयर। तो यहाँ से टरबाइन घुमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद ये डायरेक्ट इधर आया टिडल बेसिन। टिडल बेसिन मतलब कि जहाँ तरंग बेसिन है, मतलब जहाँ पे तरंग सब आ रहा है इधर आके रह गया। अब क्या हुआ कि प्यार था यहाँ पे आ गया, सब जब तक प्यार है तब तक इधर से इधर आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब क्या होगा, एक समय के बाद दोनों के बीच झगड़ा होगा, चाय बनाने बोलेंगे मामा, प्यार घटेगा तो सी लेवल क्या होगा डिक्रीज, इससे भी नीचे चल जाएगा। लेकिन ये तो होगा इधर से जो पानिया आया है प्यार मोहब्बत वाला, इधर चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। होगा क्या दूसरा कंडीशन आपका, दूसरा कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका सी लेवल है वो नीचे चल जाएगा, ये लाइन से नीचे चल जाएगा। लेकिन ये जो आपका है ये आपका ऊपर चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, इधर जो है ऐसे इधर आ गया। जब प्यार घट गया तो जब प्यार घट गया तो इधर वाला कहेगा अब मेरा नंबर, गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, यहाँ गेट खुलेगा, ओपन होगा गेट और उधर भागेगा। तो फिर जो आपका टरबाइन लगा था जो ऐसे घूम रहा था, अरे ऐसे ही घूमेगा, लेकिन कैसा हूँ घूमे, बेचारा को एनर्जी प्रोड्यूस करना ही है। और क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, वर्क करवाएंगे, काम करवाएंगे, और वही होता है आपका टिडल एनर्जी होता है। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, इसमें होता है जनरेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बस यही आपका टिडल एनर्जी। एक बात बता दे रहे आपसे, ग्रुप में हम शेयर नहीं करेंगे ज़्यादातर वीडियो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बेल आइकन दबा ले, क्योंकि अब अच्छा लग रहा हो तो पक्का दबा लीजिएगा। अब इतना भी बुरा नहीं पढ़ा रहे, नाच के पढ़ा रहे, अब क्या चाहते हैं आप लोग, अब क्या करें, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो बेल आइकन दबा ही लीजिए आप लोग। चलिए अब हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण अध्ययन कर लेते हैं। क्या जाता है, अभी भी बेचारा सोच रहा होगा
हमको बारे में कोई पढ़ नहीं रहा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्या होता है कि आपके घर में वर्षा होता है, जिसके जिसके घर में वर्षा होता है, पानी मारता है, तो बताइए किनके घर में पानी मारता है? घर मतलब आपके गांव में, घर में तो आपके रूम में नहीं, अब खपड़ा घर होगा, फूटा हुआ होता है, डोंट केयर, या रूम छुट्टा होता है, हमको नहीं पता। तो सबके घर में क्या होता है, पानी मारता है, तो पानी मार रहा है, तो क्या करता है आदमी लोग, पानी मार रहा है तो उसको छत्ता पे जमा कर लीजिएगा। हम छत्ता पे क्या करें सर, मेरे घर बहुत इना पानी, ठीक है, डैम बना लीजिए, रिजर्वर बना लीजिए, उसमें जमा कर लीजिए। चलिए जमा कर लीजिए सर, उसके बाद क्या करें सर, तो उसके बाद क्या करें, जो आपका जो पानी है जो है उसको क्या कीजिए कि बहाने का तरीका दीजिए। मान लीजिए पानी ऊपर रिजर्वर बना हुआ है, तो ऊपर से बहाने का तरीका दीजिए, तो बहाइएगा, तो गेट खोलिए, इसका मतलब नल उल खोलिए, तो खोलिएगा तो क्या होगा, फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा क्या होगा उसमें, तो उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब है आपका वाटर के पास, वो फ्लो कर रहा है, फ्लो करते 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 नीचे जाएगा। उसी तरह ये भी वर्क करता है, यहाँ पानी है, डैम में भरा हुआ है, यहाँ से वाटर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से फ्लो करेगा कब, जब यहाँ गेट हम लोग खोलेंगे, गेट खोलेंगे तो कहाँ से, पेन स्ट्रोक से नीचे चला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो टरबाइन से मिलेगा। हेलो टरबाइन भाई, अब फिर से आ गए तेरे को नचाने, रोटेट कराने, तो यहाँ क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, तो रोटेट करवाएगा, टरबाइन को रोटेट करवाए, तो टरबाइन आपका कपल मतलब जोड़ा रहता है जनरेटर से साथ, जनरेटर नहीं तो फिर आप क्या से जोड़ सकते हैं, तो उसको आप डायनेमो के साथ जोड़ सकते हैं, तो डायनेमो के साथ जोड़ दिए, कपल कर दिए, तो उससे क्या होगा आपका, तो आपका जो आपका वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो मतलब ये करता क्या है हाइड्रोलिक पावर प्लांट, तो आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। बस यही जरूर होता है। इसमें जरूरत क्या हम लोगों को, तो मेन सबसे बड़ा रिजर्वर या डैम का जरूरत पड़ता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई पोल्यूशन तो होता ही नहीं है, छना छना पानी मारा, उसको जमा किए, बहा दिए, एनर्जी प्रोड्यूस कर दिए। और क्या है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कुछ ऑपरेट करने की जरूरत है थोड़ी ना, कुछ करने की जरूरत है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका है उसका कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू अदर सिस्टम। बस यही आपका है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। एक कदम और बढ़ाते हैं विंड एनर्जी की ओर, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो देखिए विंड एनर्जी में क्या होता है कि विंड एनर्जी में हम लोग को जो विंड मिल है वो क्या करता है, विंड को मतलब जो आपका हवा है उसको यूटिलाइज करके आपको वर्क में लाता है, यूजफुल वर्क में लाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है कि विंड मिल में क्या करता है, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी जो रहता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए दो तरह का ये होता है, कितना तरह का होता है, दो तरह का। तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि विंड एनर्जी वर्क कैसे, मतलब विंड ऐसे होता क्या है, क्या बनता कैसे है। तो देखिए विंड आपका बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि प्रेशर डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ कम प्रेशर, यहाँ ज्यादा प्रेशर, मतलब कि यहाँ कम हवा है, एक जगह हवा कम है और एक जगह हवा ज्यादा है। तो ज्यादा हवा मतलब प्रेशर मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा हवा अटा हुआ है और यहाँ बहुत ज्यादा जगह में कम हवा अटा हुआ है। तो क्या करेगा, यहाँ जो तुबा के है लड़का लोग, जैसे कैसे ट्रेन के बोगी देखे होंगे, तो ट्रेन के बोगी में जब पैसेंजर वाला में जाते हैं, जनरल वाला में, तो क्या होता है ये बोगी में बहुत ज्यादा आदमी घुस जाता है, तुबा के आजा आजा आजा, ऐसे बहुत आदमी बैठने की जगह नहीं मिलता। वही मानिए उसके बगल वाला पीछे वाला खाली हो, तो क्या आदमी करेगा, दौड़ेगा पीछे भागेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ ज्यादा जगह तुबा के है उससे अच्छा उसको क्या करना चाहिए, जाएगा कहाँ पे, जहाँ कम हो। तो वही हवा क्या करता है कि जहाँ ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है, जिससे क्या करता है वो फ्लो करने लगता है। ओके, तो क्या होता है इसी तरह फ्लो करने लगता है, वो जाकर मिल से टकराता है और मिल से जाके टकराएगा। मान लीजिए इस तरह आपका विंड है, हवा है, वो क्या करेगा जाके ब्लेड से, कोई ब्लेड से टकराएगा और ब्लेड से टकराने के बाद क्या होगा, तो ब्लेड आपका कनेक्टेड रहेगा किससे, गियर बॉक्स। मतलब गियर बॉक्स होता है कि उसमें बहुत चेंज
डिसएंगेज एंगेज करने का फंक्शन होता है। तो क्या करता है, ये आपको ब्लेड जाकर गियर बॉक्स से टकराएगा, गियर बॉक्स आपको जनरेटर से जाकर कनेक्ट रहता है, और जनरेटर का काम आपको पता है, जनरेटर आपको क्या करेगा, तो जनरेटर आपका करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, बस यही काम होता है। एक लड़का कमेंट कर रहे हैं, सर आप तो पिछला क्लास में लड़की लोग का तारीफ किए थे, मेरा भी तारीफ कीजिए। हम आपको बताएं, उसने तारीफ नहीं की तो अच्छा आंसर दी थी, इसलिए उसका बारे में पढ़ाई किए थे। चलो तेरे लिए भी, तू भी क्या याद रखिएगा, आपके लिए स्पेशल जो लड़का कमेंट किए हैं उसके लिए स्पेशल एकदम मसालेदार उनके लिए बोलने जा रहे हैं। ओके, तुम कभी खूबसूरत हो नहीं सकते गुलाबों की तरह, तुम कभी खूबसूरत हो नहीं सकते गुलाबों की तरह, दुनिया को बस अपनी निगाहों से बचाया करो, दुनिया को बस अपनी निगाहों से बचाया करो। और यूट्यूब पे ऑनलाइन लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, जाके लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स भी बनाया करो, नोट्स भी बनाया करो। वाह वाह बोलो, कौन बोलेगा, कोई कमेंट नहीं किया वाह वाह, जल्दी वाह वाह कमेंट करो। तो देखिए विंड एनर्जी आपको क्या है, दो तरीका का होता है, दो तरीका का कौन, एक हॉरिजेंटल विंड एनर्जी और दूसरा वर्टिकल विंड एनर्जी। तो हॉरिजेंटल विंड एनर्जी क्या होता है कि हॉरिजेंटल विंड एनर्जी मतलब इस टाइप का रहता है, मतलब ये इस तरह रहता है। तो पंखा, कौन सा पंखा आपका, स्टैंड वाला पंखा, स्टैंड वाला पंखा ही मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दो तरह का हो गया। तो एक आप हॉरिजेंटल मतलब कि स्टैंड वाला पंखा मान लीजिए, तो कैसे रहता है, आगे ऐसे निकला रहता है, तो पंखे से इधर हवा जाएगा तो टकराएगा घूमेगा। या फिर आप लोग बचपन में बहुत दूर का वाला खेलते हैं ना, ऐसे घिरनी फूकने वाला, ऐसे करके, चलिए ये भी नहीं समझे तो ऐसे दौड़ते थे, ऐसे करके छोड़ते थे तो घूमता था। तो वही ये फंक्शन ही हॉरिजेंटल वाला में होता है, क्या होता है, हवा आया टकराया घूमा, घूमने से क्या हुआ, उसके पीछे आपका लगा हुआ है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स कनेक्ट है किससे, जनरेटर से, और जनरेटर क्या कर रहा है, तो जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बोले इसे गियर बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है, तो आपका जो गियर बॉक्स रोटेशन को इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक बार रोटेट कर रहा है तो गियर बॉक्स के कारण छोटा सा लगा हुआ है उससे मसल, तो ज़्यादा बार रोटेट कर जा रहा है। ओके, तो गियर बॉक्स क्या कर रहा है, उसे रोटेशन को इंक्रीज कर दे रहा है, वो भी जनरेटर से कनेक्ट है, और जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे रहा है। ये आपका हो गया हॉरिजेंटल। वर्टिकल में बस वही होता है क्या, कि वर्टिकल हॉरिजेंटल में आपका क्या होगा, जो आपका वो गियर शाफ्ट है, ये सब गियर बॉक्स गियर रोटेटिंग शाफ्ट है जो ये है, ये क्या है आपका, ये आपका पैरेलल है ग्राउंड से, जो आपका ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, इसका पैरेलल देखिए, ये जो आपका ये है, ये आपका जो गियर ये है आपका रोटेटिंग शाफ्ट, ये क्या है आपका पैरेलल है, पैरेलल है, इस तरह कभी जाके मिलेगा नहीं, अनंत काल कभी नहीं मिलेंगे। कैसे प्रेमिका बोलती है हम लोग मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, तो क्या कहता है प्रेमी, कैसे मिलेंगे, जैसे कि धरती और आसमान मिलता है तो देखते हैं अरे दूर में मिल रहा है, एक्चुअल कहीं मिलता नहीं है। तो उसी तरह ये क्या है, ऐसा है तो कहीं पैरेलल मिलेगा नहीं। और क्या है वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है, वो नॉर्मल होता है ग्राउंड से, नॉर्मल मतलब कैसा, इस तरह का रहता है, ऐसे से रोटेट करता है, मतलब कि इस टाइप का रोटेट करता है। ये है ऐसे से पंखी है तो ऐसे से घूमेगा, ऐसे लट्टू के टाइप का घूमेगा, लट्टू का। तो इसका जो आपका ये है रोटेटिंग शाफ्ट, वो क्या है, वो नॉर्मल 90 डिग्री पे है। ओके, ये क्या आपका जो रोटेटिंग शाफ्ट ये है आपका, वो क्या है आपका रोटेटिंग शाफ्ट, ये नॉर्मल रहता है। ये क्या रहता है, ये क्या रहता है आपका, ये आपका गियर बॉक्स रोटेटिंग शाफ्ट पैरेलल रहता है, मतलब ये जो आपका है इसका पैरेलल है इस तरह, और ये आपका कैसा ऐसे है। ओके, नॉर्मल है। ये आपको हम उम्मीद होगा ये आपका विंड एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपका स्टीम, जो स्टीम बोला आपको बताया था ना कि स्टीम मान लीजिए जियो थर्मल कैसे काम करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है, स्टीम से फिर क्या करता है वो टरबाइन तरफ जाता है, टरबाइन से फिर टरबाइन रोटेट करता है, जनरेटर को घुमाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बस सेम यही काम करता है ये भी गर्म हो गया स्टीम बनाएगा, लेकिन गर्म होने के लिए अर्थ का एनर्जी यूज ना करके क्या का एनर्जी यूज करेगा, ये न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर का यूज करेगा। ओके, रिएक्शन का यूज करेगा। ओके, उसके अलावा बस वही प्रोसेस है, स्टीम से ये काम करेगा। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ आप बात इसके बारे में कि क्या होता है।
जो स्टीम इसमें होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का होता है आपका जनरेट, और जो आपका ये यूरेनियम 235 जनरली यूज होता है फ्यूल रॉड के जगह। मतलब फ्यूल रॉड मतलब कि हीट करने के लिए कौन सा यूज होता है, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। और क्या कुछ बताइए इसके बारे में सर। तो देखिए ये इतना शक्तिशाली होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, निकालता है, इतना ज़्यादा एनर्जी निकालता है। मान लीजिए कोई भी आप नॉर्मल फ्यूल लिए, उसका मतलब कि उसको कितना लीजिएगा, 2000 टन लीजिएगा, 2000 टन, 2000 टन अगर लीजिए कोई नॉर्मल फ्यूल को, तो ये इसका 1 kg लीजिए, इसका 1 kg यूरेनियम का या फिर न्यूक्लियर का लीजिए 1 kg, और उसको 2000 टन लीजिए, दोनों इक्वल होगा, तब ना न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम इस समय इतना मजबूत होता है। छोटा सा ही ब्लास्ट, पता है आपको एक बात बता दे रहे, 1 ग्राम न्यूक्लियर आप अगर अपने गाड़ी में डाल दिए, उससे मतलब उसका एनर्जी से अगर अपना गाड़ी चलाइएगा ना, तब जीवन भर आप एक जन्म मतलब एक इंसान 1 ग्राम आपको अगर न्यूक्लियर दे दिए हम, तो आप लाइफ टाइम कितनों घूमिए, कितनों कोई गाड़ी रहे, कितनों डीजल खाता हो, पेट्रोल कितनों खाता हो, कितनों घूमिए, फिर भी उसका 1 ग्राम खत्म नहीं होगा आपका लाइफ टाइम तक, इतना 1 ग्राम में पावर रहता है। अब बोलेंगे सर वही काहे नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते, कि इसका लिमिटेड है। इसका यूज हम लोग अगर वहाँ कर देंगे, तो फिर मान लीजिए जहाँ जरूरत हो वो कहाँ से करेगा, जैसे बिजली उत्पन्न करने में इसका यूज करते हैं, तो वहाँ पे कैसे कैसे सबको गाड़ी में डाल दीजिएगा, तो फिर कहाँ से पॉसिबल, नहीं ना पॉसिबल है। सब कोई 1 ग्राम लेगा और लाइफ टाइम चलाएगा, और लाइफ टाइम तो गाड़ी चलता है, बर्बाद ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका यूज नहीं करते, और फिर लिमिटेड है। तो ये ज़्यादा जहाँ से पाया जाता है वहाँ से सेंड नहीं किया, दूसरा देश में पाया जाता है, भारत में उतना नहीं, कम भारत में पाया जाता है, तो दूसरा जगह से आता भी कम है। तो रूल भी है कि आप न्यूक्लियर के लिए यूज नहीं कर, भारत को नहीं दिया जा रहा था, अमेरिका नहीं लाने देता था ये न्यूक्लियर के यूक्रेनियम ये यूरेनियम वगैरह भारत को नहीं देता था। तो भारत क्या बोलता था, बिजली घर में हम यूज करने के लिए ला रहे हैं, तो इसलिए मानता था, थोड़ा थोड़ा सा कर करके जमा कर लिया। और एपीजे अब्दुल कलाम थे ही, तो एपीजे अब्दुल कलाम फिर क्या कर दिए, बम बना दिए। ऐसा ऐसा काम हुआ है। भारत में बहुत दिमागशाली, दिमाग वाला इंसान बहुत सारे थे, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन इसका क्या है, तो फंक्शन क्या है इसका, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका रिएक्टर है। क्या है रिएक्टर, बोलिए रिएक्टर क्या होता है, जिसमें रिएक्शन वगैरह होगा, रिएक्टर। ये क्या है, सबसे बाहरी परत इसका देखिएगा, बाहरी परत। तो बाहरी परत ये देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये कवर रहता है आपका ब्रिक से, मतलब ब्रिक बेल्स, मतलब बहुत दीवार रहता है ये, जिसके कारण क्या होता है कि हार्पून की जो गैस है वो बाहर में न जाए। ये जमीन के अंदर ही अधिकतर काम होता है, क्यों होता है, ताकि ब्लास्ट ब्लास्ट हो गलती से, तो फिर ज़्यादा नुकसान ना हो, जमीन के अंदर ही किया जाता है। ये प्रोटेक्ट रहता है दीवार से, ताकि इसके अंदर जो रिएक्शन हो जो बाहर न जाए, उससे क्या हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आपको पता है बम फटने से, न्यूक्लियर बम फटने से कितना दूर तक रिएक्शन होता है, तो ये रहता है। उसी को बोलते हैं रिएक्टर शील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर अगर बात करें, तो इसके अंदर देखिए ये है आपका एक घर जैसे इस तरह का बना रहता है, इसमें ये वाटर पूरा पानी डाल दिया जाता है। पानी कहाँ डालता है, ताकि ये कूलेंट का काम करे, मॉडरेटर का काम करे, ठंडा करने का काम करे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह पंप बना दिया जाता है, इस टाइप पे। यहाँ फ्यूल मतलब क्या, कि आपका जो रिएक्टर है उसको डाल दिया जाता है, ओके। जो आपका ये यूरेनियम वगैरह सबको डाल दिया जाता है इसमें। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ कंट्रोल रड लगाया जाता है। कंट्रोल रड क्या करता है, कि कंट्रोल करता है रिएक्शन को, ताकि जो एक्सपोजर है ना हो, एक्सपोजर ना मतलब ब्लास्ट ना करे, कंट्रोल करता है इस टाइप का, ओके। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप का क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो एनर्जी निकला, तो यहाँ से वाटर है, वाटर यहाँ से कूलेंट का काम करे, मतलब कूलेंट का काम करे कैसे, तो वो क्या खुद गर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ हुआ तो वाटर ही गर्म हो गया, और वाटर इतना गर्म हो गया स्टीम बदलेगा, स्टीम में से यहाँ जाकर सीधे इधर जाएगा, इधर चलेगा, चलो गरम 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 चनाचूर गरम, वो नहीं, पानी गरम। पानी गर्म है तो यहाँ पे आएगा, स्टीम में आएगा, स्टीम कनेक्ट कपल रहता है जनरेटर के साथ, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी वही मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देगा, मतलब कि इसको काइनेमेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ के बाद क्या करेगा, जो स्टीम बचेगा मतलब गर्म, फिर भी गर्म रहेगा, फिर भी इनफ गर्म रहेगा, गर्म ही नहीं इनफ गर्म रहेगा। तो इसको रोटेट किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ कंडेंसर में चला जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा कि ये इसका क्या काम होता है कि ठंडा करता है, मतलब जो आपको गर्म पानी है उसको पूरा ठंडा, मतलब स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में, हॉट वाटर में, पूरा ठंडा नहीं कर पाएगा, और स्टीम को हॉट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। हॉट वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि लेटेंट हीट को क्या में कन्वर्ट कर देगा, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर इसका स्पीड थोड़ा सा कम जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ स्टीम था तब ना यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से कम जाएगा तो यहाँ पंप लगा देंगे, पंप पंप पंप, बड़ा पंप एक कौन राहत कौन सा भी चाहत खान है ना, लोटा 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 बड़ा लोटा, तो उसी तरह पंप पंप पंप, यहाँ पंप लगेगा, पंप क्या करेगा, यहाँ से पानी यहाँ से लेगा, यहाँ से वाटर लेगा, हॉट वाटर, और इसमें डाल देगा, फिर से गर्म होगा, फिर ये काम करते रहेगा। ओके, बस इसका यही फंक्शन था। ये बायोलॉजी की ओर भी चलते हैं। बायोलॉजी सर, बायोलॉजी अब कहाँ से आता है? बायोलॉजी मतलब बायोडीजल। बायोलॉजी फीलिंग समझिए, इंजीनियर है, बायोलॉजी तो आ नहीं सकता है, तो बायो जहाँ भी दिख जाए थोड़ा सा बायोलॉजी से प्यार आ जाता है, तो क्या होता है बायोडीजल। तो बायोडीजल क्या होता है बेसिकली? तो बायोडीजल एक तरह से आप बोल सकते हैं जो आपका जीवाश्म ईंधन है, फ्यूजन फ्यूल, उसी का सिमिलर है, उसी की जगह कोई अल्टरनेटिव यूज इसका किया जाता है, मतलब उसकी जगह पे इसका यूज किया जाता है, मतलब कहीं कहीं जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये अब बेसिकली होता है क्या? तो बेसिकली इसको हम लोग जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट या वेस्टेज या कूलिंग ऑयल, इससे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल से, जो आपका एनिमल फैट है, ये सबसे ये बायो डीजल प्रोड्यूस करते हैं। बायो डीजल प्रोड्यूस करने कहाँ कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो बायो डीजल मतलब बायो मतलब इंसान, और उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है उस ईंधन, उसी को डीजल नाम रखते हैं। तो बायो डीजल, डीजल की तरह यूज हो रहा है इसलिए डीजल, और इंसानी द्वारा बनाया जा रहा है इसलिए बायो, तो बायो डीजल। इंसान मतलब कहने का अर्थ है जीवों के द्वारा, बायो इंसान लोगों के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा। ओके, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें प्रोसेस सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ऑयल क्रॉप्स को जो क्रॉप्स है उसमें जिसमें ऑयल निकलता है, उस क्रॉप्स को क्या करते हैं कि ऑयल क्रॉप्स से हम लोग मतलब कुछ प्रोसेस करके उसके द्वारा क्या करते हैं कि ऑयल सीड प्राप्त करते हैं। ऑयल क्रॉप से ऑयल सीड हम लोग प्राप्त करते हैं, और ऑयल सीड से मतलब ऑयल क्रॉप्स आपका है, ऑयल का क्रॉप्स मतलब क्या है कि आपका फसल है जो कि आपका तेल देने वाला, जैसे कि सरसों का तेल ऑयल क्रॉप्स है, उस तरह का कोई क्रॉप्स है, उससे हम लोग क्या करते हैं ऑयल सीड मतलब कि सरसों का पेड़ क्रॉप्स है, उससे क्या करते, पेड़ नहीं मतलब क्रॉप है, तो क्या करते हैं उससे बीज हम लोग लिए, तो उस बीज को फिर क्या करते हैं, तो बीज बीज मतलब क्रॉप से बीज लिए मतलब सीड लिए, अब सीड को क्या करें इससे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या उसका क्रूड वेजिटेबल ऑयल, मतलब क्या है उसका जो ऑयल है उसको अलग कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट कर देंगे क्रूड वेजिटेबल ऑयल। और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा बहुत और करेंगे, तो उससे क्या होगा क्रूड वेजिटेबल ऑयल से को थोड़ा और अच्छा करेंगे, तो रिफाइन करेंगे, तो रिफाइन करने के बाद क्या बनेगा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। अब इस रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल को क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल सर, केमिकल रिएक्शन से, केमिस्ट्री से तो बहुत डर लगता है सर, क्या खैर छूट गया केमिस्ट्री, तो वही क्या करें केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और प्लस में अल्कोहल, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा बायोडीजल बनेगा और ग्लिसरी बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। इसमें क्या होगा ये आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा, ग्लिसरॉल आपका क्या रहेगा ये आपका बाय प्रोडक्ट, मतलब कि इसका बाय प्रोडक्ट साथ में बनना, बाय प्रोडक्ट में साथ में बन रहा है। ओके, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑयल को कन्वर्ट करें बायोडीजल में, उसको करेंगे क्या कहेंगे हम लोग ट्रांसटेरिफिकेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इसका अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज का क्या बात करें, तो एडवांटेज में क्या कहते हैं, तो ये देखिए इसका हम यूज कर सकते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है कि जहाँ ठंडा करने के लिए, जहाँ लुब्रिकेंट मतलब कि ग्रीस जैसा, ग्रीस कैसे यूज होता है उस तरह लुब्रिकेंट होता है, तो लुब्रिकेंट के जैसा इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद साथ में ये रिन्यूएबल है, और क्या क्या इसका एडवांटेज है, तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ जलाना है किसी चीज़ को, तो ये कंप्लीट कंबूशन देता है,
कंबुशन मतलब क्या होता है कि दहन में जलाना। तो ये क्या करता है, पूरा कंप्लीटली जल जाता है। एप्लीकेशन इसके मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है, तो लोको पायलट, रेलवे में बात करें तो लोको पायलट में इसका यूज किया जाता है। अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में भी यूज किया जाता है। और क्या यूज किया जाता है, हीटिंग फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल बॉयलर्स। जो बॉयलर्स है आपका डोमेस्टियल या फिर घरेलू या फिर कमर्शियल पर्पज का बॉयलर, उसमें बॉयलर मतलब क्या होता है, जहाँ बॉयलर में पानी गर्म करने वाला उस तरह बॉयलर होता है। बड़ा लेवल पे बात करें तो उस उसी टाइप का होता है। तो उसका यूज करते हैं यहाँ पे हीटिंग करने के लिए। और क्या कहते हैं, और एक जगह होता है आपका यूज एयरक्राफ्ट वगैरह में। तो ये था आपका कंप्लीट नॉलेज बायो डीजल का। ओके। बायोमास एनर्जी। अभी बहुत गर्मी लग रहा है, आप लोग से एक निवेदन है कि पेड़ जरूर लगाए। तो देखिए, पेड़ लगाइएगा अगर आप लोग, तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ आपको छाँव देगा, हवा देगा, और साथ में क्या करेगा कि सन का जो है, सन का रे को थोड़ा सा केमिकल फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। क्या में, केमिकल फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। और जब वो बेचारा मर जाएगा तो क्या होगा, तो वो एक क्या अवशेष छोड़ देगा, मतलब लकड़ी के फॉर्म में, किसी तरह का फॉर्म में अवशेष छोड़ देगा। और वो अवशेष को हम लोग यूज करेंगे कैसा, बायोमास एनर्जी के तौर पे। जैसे कि लकड़ी इसका एग्जाम्पल है। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका वुड, ड्राइड वेजिटेबल, सूखा हुआ सब्जी वगैरह, या फिर क्रॉप रेसिड्यूज मतलब अवशेष जो होता है क्रॉप का, वो सभी का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट को हम लोग सन रे एनर्जी लेता है, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन में केमिकल फॉर्म में रख लेता है। उसके बाद जब मरता है तो उसका जो अवशेष बचता है उसी को हम लोग बायोमास के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, लकड़ी है, लकड़ी एक रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है, इसके हम लोग जलाने के तौर पे यूज करते हैं, बहुत सारा काम में यूज करते हैं। बस यही था आपको बायोमास एनर्जी। चलिए बायोगैस के बारे में जानते हैं। बायोगैस क्या होता है, बायो मतलब वही पेड़ पौधे जीव जंतु से जो गैस बनेगा वही बायोगैस कहलाएगा। इसमें हम मेन यूज क्या थे, तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं किसका, गाय का गोबर का, कॉ डंग का यूज करते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल सूख आपका वेस्ट हो रहा है वो सब को यूज करते हैं। उसका सूखा हुआ पत्तियों को यूज करते हैं, या ऑर्गेनिक वेस्ट का इसमें हम लोग यूज करते हैं, उससे हम लोग गैस में बनाते हैं। और क्या होगा, जब ये गैस बन जाता है तो उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले इसका सबसे ज़्यादा कुकिंग में यूज करते हैं, लाइटिंग में यूज करते हैं इसका, जो ये गैस आपका बनता है। और अगर इसका प्रायोरिटी की बात करें कि कहाँ रूरल में होता है सबसे ज़्यादा, या शहर में या गाँव में, तो देखिए प्रायोरिटी की बात करें तो लाइफ में सबसे पहले गर्लफ्रेंड तो पढ़ाई आती है तो रूरल, उसके बाद शहरी क्षेत्र में। कभी कभी दिल का बात निकल जाता है, उसको माइंड मत कीजिएगा। तो क्या होता है, पहले रूरल सबसे ज़्यादा ये चीज़ रूरल में सबसे ज़्यादा यूज, गाँव देहात में इसका यूज ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों, क्यों सबसे ज़्यादा वेस्ट वेस्ट होता है। उसके बाद गोबर का बहुत मिलता है वहाँ, पत्ती वगैरह मिलते रहता है, सूखा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह वहाँ से आता रहता है। इसलिए वह कहाँ यूज़ किया जाता है, गाँव में। शहर में उतनी जगह ही नहीं है कि किया जाए। उसके बाद इसमें होता है क्या, तो सबसे पहले जो आपका इनलेट टैंक है, यहाँ इनलेट टैंक है, तो इसमें स्लैज है जो आपका, इसमें पानी, मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि आपको कॉ डंग से या ऑर्गेनिक वेस्ट या ड्राई लीफ या वेजिटेबल वेस्ट को इसमें डाल दिया जाएगा। डालने के बाद क्या किया जाएगा, तो इसको डालने के बाद क्या किया जाएगा, इसमें पानी डाल दें तो स्लरी बन जाएगा। स्लरी क्या होगा, इनलेट पाइप के द्वारा इसमें आ जाएगा डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्जरी, यहाँ स्लरी है, स्लरी यहाँ पे दीवार है आपका, इससे इससे के बाहर उधर नहीं जाएगा। फिर यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ क्या होगा कि अंडर ये क्या होता है आपका कि डाइजेस्टर आपका होता है अंडरग्राउंड वेल है। अंडरग्राउंड वेल में क्या होता है कि जो आपका स्लरी आया है उस क्या कंपोज हो जाएगा, और कंपोज होके गैस में कन्वर्ट हो, बायोगैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बायोगैस आपका डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका गैस होल्डर होता है, मतलब गैस होल्ड करेगा, सब चीज़ गैस होल्ड करेगा। फिर यहाँ से निकल जाएगा कहाँ, आपका किचन में खाना बनाने के यूज किया तो किचन में, तो फिर यहाँ से निकलेगा तो फिर आप कहीं भी इसको भेज दीजिए, आप जमा कर लीजिए, कुछ भी कीजिए तो यहाँ से कर सकते हैं। और बोलिए सर यहाँ सैलरी जो मान लीजिए गैस नहीं बना, वो बेकार चीज़ जो बच गया उसको क्या करेंगे, तो उसको
जो आपका आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप से आया, ये आउट इनलेट टैंक है, इनलेट टैंक से इनलेट पाइप द्वारा आया, यहाँ आउटलेट पाइप के द्वारा चल जाएगा आउटलेट टैंक में। और क्या होता है, इसको इसको जो हम ये है पाइप, इसको सेंट्रल पाइप बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग को क्या करता है, गैस होल्डर में गैस जाता है, जो बायोगैस बना। और जो आपका इनलेट आउटलेट पाइप के द्वारा गैस आपका बाहर निकला, उसको क्या कीजिएगा, तो जो बाहर निकला उसको सबसे ज़्यादा करना क्या पड़ेगा, तो उसका यूज क्या कर सकते हैं हम, तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, खेतों में बिछा दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, वो उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये था आपका क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी में बायोगैस। चलिए अब सोलर एनर्जी के बारे में जानते हैं। सोलर एनर्जी आप पूरा इससे रूबरू हैं। सोलर एनर्जी क्या होता है, जो सोलर से एनर्जी निकलता है, सोलर से रे निकलता है, उसका यूज करके हम जो एनर्जी उसका यूज करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। ओके। अब सोलर एनर्जी में मेन क्या है कि देखिए, जो आपका सोलर का रे है वो क्या है, सोलर एनर्जी क्या अनलिमिटेड है, क्या है अनलिमिटेड सोर्स। सन के जो सन जो है उसके पास क्या अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है। क्या है कि सन के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। तो इसीलिए हम लोग सोलर एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसका एडवांटेज बात करें तो आपको बहुत सारा कि क्या है कि एडवांटेज, तो इसका प्रदूषण नहीं होता है, सस्ता है, रिन्यूएबल है, ये सब आपका क्या होगा, इसका एडवांटेज हो गया। ओके। उसके बाद अगर बात करें तो जो सोलर है, सोलर से क्या होता है कि सोलर से रे फॉल हो रहा है अर्थ पे, क्या हो रहा है कि जो डेंसिटी है उसका सोलर का रे का, वो क्या है पूरा लो है, मतलब उतना हाई नहीं ना है। तो क्या करता है, उसको कलेक्ट करने के लिए, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा कलेक्टर यूज करता है। जैसे कि कैसे हो गया कलेक्टर करने का, तो क्या है, सोलर पैनल यूज करता है कि नहीं करते हैं, हाँ। तो भाई कलेक्ट करने के लिए क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी थोड़ा लो है, तो उसको ज़्यादा पावर केयर करने के लिए कलेक्टर यूज करते हैं। तो बहुत सारा कलेक्टर, जैसे कि बात करें तो पहला फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। दूसरा कंस्ट्रेंटिंग कलेक्टर, मतलब ये पैराबोलिक टाइप का होता है। चलिए एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। चलिए पहला फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में जानते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, एक इंसुलेटिंग बॉक्स है। मतलब कि इंसुलेटिंग मतलब क्या होता है, इंसुलेट अलग करना, अलग मतलब कि इधर ऊपर मान लीजिए अलग टाइप का, मतलब हीट है तो नीचे ठंडा है, तो दोनों को मिलना है। जैसे मिल्टन के बोतल तल भी देखे होंगे, तो उसमें गर्म पाउडर रखते हैं तो गर्म पानी रखते हैं, गर्म चाय है तो गर्म ही रखता है बहुत टाइम तक, ठंडा है तो ठंडा। क्या करता है वो, इंसुलेट कर देता है। उसी तरह ये क्या है, एक इंसुलेटर बॉक्स है, जिसमें क्या होता है, जो ये इसका ये है, जो आपका ये बाहर वाला जो ये है आपका सरफेस का वेल है, वो कोटेड रहता है कोक पाउडर से। क्या किससे कोटेड रहता है, कोक पाउडर से, जो क्या करता है, जो कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका इंक्रीज कर देता है। तो ये समझिए क्या होता है कि देखिए इस तरह का आपका दीवार है। ओके। अब यहाँ ये आपका ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास है, ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास आर पर जिसका देखा जा सकता है। ओके। अब इसमें क्या कहते हैं, ये आपका दीवार है, ओके, जो कि आपका कोटेड है कोक पाउडर से। और कोक पाउडर से कोटेड होने के कारण क्या होता है कि अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका इंक्रीज किया जाता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब करने लगता है हीट, हीट को, एनर्जी को। ओके। तो ये क्या करता है कि यहाँ से आप ठंडा पानी दिए, पंप के द्वारा छन 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 चालू हुआ पंप, कैसे पंप चालू होता है, उसको नहाने के लिए पंप चालू हुआ, यहाँ से गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जाएगा आपका इधर से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास से जाएगा। यहाँ से सन के रे इस पे पड़ रहा है, तो इस पे पड़ा, पूरा बॉडी पे पड़ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा हीट होगा। फिर ऐसे जाते 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 ये किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किससे, जो आपका सरफेस है या इसका जो दीवार है जो कोटेड है आपका पाउडर से, उसे टच हो जाएगा। ओके। ये आपका अब्जॉर्बिंग सरफेस है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से ऐसे होते हुए आपको यहाँ से ट्यूब में हॉट वाटर निकल जाएगा। ओके। अब क्या होता है कि जो निकलेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, तो अप्रोक्स 60 से 100 डिग्री के बीच में इतना टेम्परेचर आ जाता है। गर्म पानी गर्म एकदम कर देते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो 60 से 100 डिग्री के बीच में कर देते हैं, जिसका हम लोग डेमोस्टिक पर्पज के रूप में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं।
अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज देख लेते हैं इन फ्रीऑन वाटर पावर प्लांट में किस तरह इसका यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ यूज कैसे होता है, तो ये आपका फ्लैट कलेक्टर है। ओके, फ्लैट 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 कलेक्टर है। तो क्या होता है, इधर से कूल वाटर दीजिएगा तो कूल वाटर यहाँ से आपको गर्म होकर निकल जाएगा, सनराइज पड़ेगा तो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा हुआ है आपका, ये हीट एक्सचेंजर HE लीटर हीट एक्सचेंजर, मतलब कि इधर ठंडा है एक तरफ गर्म, तो उसको हीट एक्सचेंज कर देगा। तो क्या क्या है, यहाँ से आपका हीट एक्सचेंजर यहाँ पे चला गया। यहाँ से क्या होगा कि हॉट वाटर, मतलब जो इधर हॉट वाटर था ये क्या हो गया, यहाँ से आप यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा था, इधर हॉट था, इधर हॉट हो जाएगा, ये आपका चल जाएगा इधर। ओके, और यहाँ से जो हीट था उधर चलेगा तो ठंडा हो जाएगा, फिर कोल्ड वाटर हो जाएगा, फिर ऐसे मूव अप करेगा। ओके, अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका हीट आ गया, हीट से आपका वाटर जा गिरा था, हीट हो गया तो ये इधर से जाएगा, ये फिर वेपर्स होगा तो स्टीम में बदल गया, स्टीम बदलने के बाद क्या जाएगा, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में जाने के बाद ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या होगा ये, तो जब प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ा सा स्टीम से थोड़ा सा उसका एनर्जी लो हो जाएगा, वो स्टीम उतना नहीं रहेगा, मतलब उसका हीट उतना नहीं रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से स्टीम टरबाइन होते हुए जाएगा नीचे, नीचे जाएगा तो इसको कंडेंसर से ठंडा करेंगे। क्यों ठंडा करेंगे, क्योंकि अब उतना वेपर है, तो वेपर है आपका, तो वेपर को वेस्ट तो नहीं कर सकते हमको, उसको पानी में लाएंगे तब ना वापस भेजेंगे, क्योंकि उतना ताकत है नहीं, और पानी में लाने के लिए को ठंडा करना पड़ता है। यहाँ ठंडा करेंगे, ठंडा करने के फिर वापस से इसको फिर से सेंड कर देंगे। ओके, ठंडा इतना ही करेंगे ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, फिर ऐसे भेज देंगे, ये आपका यूज होता है इसका। चलिए अब दूसरा पैराबोलिक कनेक्टिंग कलेक्टर देखते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए एक मिरर लगा दिया जाता है, पैराबोलिक पीछे का एक मिरर इस तरह करके गोल टाइप का, मतलब आपका मिरर लगा दिया जाता है, इस टाइप का मिरर लगा दिया जाता है, इस टाइप का। ओके, इस टाइप का मिरर लगा दिया जाता है। तो मिरर पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरह सनरे आया, इस पे मिरर से टकराया, मिरर से टकरा के कलेक्टर पे गया। ओके, तो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका पैराबोलिक कलेक्टर से टकरा गया, वो आपका मिरर से टकरा कर आपको कहाँ गया, मिरर से टकरा के आपको कहाँ गया, कलेक्टर पे गया। तो कलेक्टर पे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो आपका हीट आ रहा था ये ऑब्जर्व हो, तो क्या हो, ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो ये इसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, बस यही होता है। यहाँ पैराबोलिक मिरर है, यहाँ पे सनरे आया, इससे टकराया, फिर कलेक्टर पर चला गया, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसका एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो पहले बात तो सोलर वाटर हीटर में यूज करते हैं, सोलर वाटर हीटर। ओके, सोलर कुकर में, सोलर थर्मल पावर प्लांट में, सोलर कैलकुलेटर में, फोटोवोल्टिकल सेल में भी यूज करते हैं। ओके, बहुत सारा इसका यूज होता है। अब इसका एक एक करके यूज देख लेंगे, एक दो गो इनफ। चलिए अब देखते हैं सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में आपको बोले तो पैराबोलिक कूलेंट यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो हम सोलर वाटर हीटर, अगर आप किस तरह है कि सोलर वाटर हीटर के बारे में बताइए तो क्या लिखेंगे, तो आप पैराबोलिक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फ्लैट कलेक्टर यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए होता क्या है कि इधर से ठंडा पानी जाएगा, ये तो आपको पता ही, ठंडा जाएगा जैसे गर्म निकल जाएगा सनरेज लेके। ओके, यहाँ से आएगा इंसुलेटर में, यहाँ जाएगा हीट एक्सचेंजर में, और फिर यहाँ कोल्ड यहाँ से आएगा और यहाँ से ठंडा गर्म चल जाएगा, बस यहाँ से वर्क हो जाएगा। चेक वाल्व क्या करेगा, इस मतलब वाल्व का काम होता है क्या कि डायरेक्शन चेंज करना, या फिर रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, बस यही इसका सोलर वाटर हीटर। इसमें क्या है कि मेन है कि सोलर एनर्जी से हीट करेंगे, उसके से फिर हम लोग अपना यूजफुल वर्क करेंगे। यही आपका सोलर वाटर हीटर।